वाल्मीकि जी की रामायण अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें यहां तक लिखा है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब भागा तो हनुमान और लक्ष्मण जब तलाश करने के लिए गए तो सीता जी बड़ी चालाक थी। कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं नथुनी फेंक गई, कहीं दुपट्टा फेंक गई, कहीं चप्पल फेंक गई, कहीं कड़ा फेंक गई। हनुमान एक एक चीज, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण कहते मेरी भाभी की है, सीता की। चलो इसी रास्ते से ले गया। और आगे के दुपट्टा मिला, ये दुपट्टा किसका है? कहा ये दुपट्टा भी मेरी भाभी का है, सीता का। चलो और आगे चलो, इसी रास्ते से लेकर गया और आगे बढ़े। एक एक चीज हनुमान जी देते गए और लक्ष्मण पहचानते गए। लास्ट में नाक में पहनने वाली नथुनी मिली, नथुनी। तो हनुमान ने कहा ये नथुनी किसकी है? जल्दी से लक्ष्मण ने कहा अरे यार हनुमान जी ये नथुनी नहीं मालूम है, ये शायद मेरी भाभी की होगी। हनुमान ने कहा सारी चीजें पहचान गए, नथुनी कह रहे होगी। तो हनुमान जी के इस प्रश्न पर क्या जवाब दिया लक्ष्मण ने? हनुमान जी ये नथुनी अगर मेरी भाभी की थी भी तो मेरी भाभी नाक में पहनती थी, इसलिए मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा क्यों? कह रहे वो मेरी भाई की पत्नी है सीता, मेरे भाई की राम की पत्नी है। मैं कौन होता हूं उसको देखने वाला, उस पर नजर डालने वाला, उसके चेहरे को देखने वाला? गौर करो, रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने अपनी सगी भाभी सीता जी का चेहरा नहीं देखा, देवर ने भाभी का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म की मनुष्य आज वाल्मीकि रामायण आज तक कह रही है, आज तक ये सबसे पुरानी रामायण है वाल्मीकि की, जो 2000 साल पहले लिखी गई है। आज तक उसके अंदर ये लिखा है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने सीता का चेहरा नहीं देखा। आज भी बहुत सी सभ्य समाज की स्त्रियां जब ट्रेनों में हिंदू की सफर करती हैं तो आप देखिए साड़ी पहनकर ऐसे लंबा घूंघट ऐसे मार लेती हैं, चेहरा नहीं खोलती है वो ट्रेनों में और बसों में। आज भी सभ्य समाज की उसी वाल्मीकि रामायण पर अमल करते हुए वो किसी को अपना चेहरा दिखाना गवारा नहीं करती। अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, कल तक जो पर्दे का चेहरा छिपाने का मजाक उड़ाते थे, आज अल्लाह ने सबके चेहरे छिपा दिए। छिपाओ, डालो मास्क अपने मुंह पर। बहुत बंदरियां बनी फिरती थी अमेरिकन, चुड़ैल जैसे मुंह लिए भेजे। ये खूबसूरत होती थोड़ी है आपको जैसा लगता है। अगर बारिश हो जाए ना सड़क पर बाजारों में तो इनका सारा क्रीम और पाउडर धुल जाएगा, इनकी औलाद इनको नहीं पहचान पाएगी कि मेरी अम्मा कहां गई। आप जिनके पीछा कर रहे हैं ये तो लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर से लगती है 60 साल। आपको यकीन बता, मेरे इलाके का वाकया बता रहा हूं मैं आपको। 60 साल की बुढ़िया ने पहन लिया बुर्का, और खूबसूरत बुर्का, डिस्को बुर्का, फूल उल चढ़े हुए। अब 60 साल की बुढ़ी बेचारी चल रही है, बुर्का देखकर एक नौजवान उसका पीछा करने लगा। इतना खूबसूरत बुर्का था वो, नौजवान उसका पीछा करने लगा, चलने लगा। इसने पीछे मुड़ के देखा कोई लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और लड़का ये समझा कि धीरे धीरे चल रही है, शायद मेरी वजह से लाइन दे रही है। वो अपने बुढ़ापे की वजह से धीरे धीरे चल रही थी, कमजोरी की वजह से। लड़का समझा लाइन दे रही है। थोड़ी देर के बाद जब ये आगे पहुंचा लड़का, और औरत वो बुढ़िया समझ गई कि ये कमीना मेरे पीछा कर रहा है, तो उसने नकाब खोल दिया। खूबसूरत नकाब, बूढ़े लगे हुए, नकाब खोल के कहती बेटा मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैं तो तेरी अम्मा की उम्र की हूं। कम बखत 2 घंटे की मेरी मेहनत बेकार कर दी बुढ़ी ने। हमें क्या मालूम खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो लड़के को भी गुस्सा आया, कहने लगा अरे अम्मा हम अपने लिए नहीं अपने अब्बा के लिए ढूंढ रहे थे। सोचा कुछ तो कह दूं इस बुढ़िया को, हैं? इस उम्र में तू इतना खूबसूरत बुर्का पहन के जा रही है, फूल सजे हुए। लड़का सोचने लगा जब बुर्का इतना खूबसूरत है तो बुर्के वाली कितनी खूबसूरत होगी, लगा उसका पीछा करते हैं। लक्ष्मण ने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। हर पढ़िए हदीस, अय अल्लाह के रसूल अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मैं देवर से पर्दा करूं? एक ही घर में होते हैं, देवर और जेठ का आना जाना रहता है, हमारे अपने रिश्तेदारों का आना जाना रहता है।
आए अल्लाह के नबी, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी का जवाब ये था, हाँ, दूसरों से पर्दे में कुछ कमी हो जाए तो चलेगा, दूसरों से पर्दे में कोई कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर से पर्दे में कमी नहीं होनी चाहिए। अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। जिस देवर से सबसे ज्यादा पर्दा है, आज हमारी औरतें, हमारी माँ बहनें देवर से ही सबसे ज्यादा खुली होती हैं। जो मजाक शौहर से भी नहीं करती वो देवर से कर लेती हैं। और एक हम हैं, भाभी को घर पहुंचा दो, अपने छोटे भाई को कह रहे हैं भाभी को घर पहुंचा दो। और ऐसे ही ससुराल में हमारा हाल है। ससुर कह रहा है बेटा अपनी साली को जरा स्कूल छोड़े आओ। मामले दोनों तरफ से गड़बड़ हैं। हमने अपने भाई पर इतना भरोसा कर लिया। सऊदी अरब का वाकया सुने हो ना, जद्दा वाला। एक औरत बेचारी दर्द से कराह रही थी, दर्द से, और जद्दा के टैक्सी ड्राइवर बेचारा, उसको कोई कस्टमर नहीं मिला तो वो रुमाल मुंह पे डाल के लेटा हुआ था। जल्दी से औरत आई उसके पास, देखिए मुझे दर्द जे हो रहा है, बच्चे की पैदाइश की तकलीफ, जरा कोई करीब के हॉस्पिटल में लेके चलो, मुझे जल्दी से इलाज के लिए जाना है। ड्राइवर ने देखा, टैक्सी ड्राइवर ने, उसने कहा भाई औरत परेशान है, पेट बड़ा। उसने जल्दी से टैक्सी खोली, आओ बहन बैठो। उसने जल्दी से बिठाया और चल दिया। जद्दा के हॉस्पिटल में लेके पहुंचा और उसमें एंट्री होती है, तुम लेके आए हो? हाँ, लिख दिया। अब ये बैठा है कि जल्दी से वो चेकअप करा के आए, तब हमें पैसा दे, जितना हुआ मेरे रियाल। उधर पता चला साहब उसको एडमिट कर लिया गया है, अभी वो 2-3 दिन रहेगी, आप उसके साथ आए हैं? इसने कहा जी। कहा ठीक है, उसको एडमिट कर लिया गया है। और उसने सोचा कि चलो अब हम चलें, 1-2 दिन के बाद आऊँगा, देख लूँगा अगर बच्चा अच्छा पैदा, अभी इतनी जल्दी छुट्टी थोड़ी हो जाएगी, डिलीवरी का मामला है, जब गुजरूंगा तब ले लूँगा पैसा। ऐसा वो चला गया। ये घर में जैसे ही लेटा, इशा के बाद सोया, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने जाता था और फजर के बाद टैक्सी चलाता था। फजर की नमाज पढ़ के जैसे ही घर आया, इसकी बीवी ब्रेड और आमलेट बना के लाई। टेलीफोन की घंटी बजने लगी इसके घर पर, क्योंकि जब रजिस्टर पे जब इसने औरत को छोड़ा तो अपने घर का मोबाइल फोन और नंबर सब लिख दिया था। फोन फला बोल रहे हो जी? भोपाल के रहने वाले थे ये लोग, टैक्सी चलाते थे 20 साल से सऊदी अरब में, जद्दा में। अच्छा तुम यहाँ अपने घर पे आराम कर रहे हो? का क्या हुआ? अरे कल तुम अपनी बीवी को हॉस्पिटल में छोड़ के गए हो ना, बच्चा हुआ है लड़का, आओ और अपनी बीवी को लेके जाओ यहां से। कहता है डॉक्टर दिमाग तुम्हारा ठीक है? बीवी? अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया हुआ होता तो कयामत आज ही आ गई होती। कहा आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं तुम्हारे घर? जिस औरत को यहाँ एडमिट कराने आए हो उसने कहा वही मेरा शौहर था जो यहाँ छोड़ के गया है। मैं आ रहा हूं, तेरा सत्यानाश जाए चुड़ैल डाइन। उसने टैक्सी चलाई और धर से चलाता हुआ चला गया। कहने लगा क्या बदतमीजी है? उसने कहा तुम मुझे छोड़ के चले गए, तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं कितनी परेशान रही। रोना शुरू कर दिया। औरत के आंसुओं में भी बड़ी ताकत होती है। वो कहने लगा ये क्या बदतमीजी है? डॉक्टर साहब ये मेरी बीवी नहीं है। डॉक्टर साहब नोक झोंक तो सब घरों में हो जाती है, थोड़ी सी लड़ाई हो गई, हमें यहाँ छोड़ के चला गया। नहीं मैं ये बेटा अरे मेरा नहीं है, चलो अपने घर के झगड़े अपने घर में खत्म करो, चलो। उसने कहा ऐसा है चेकअप कर लो। चेकअप कहा डीएनए टेस्ट करे। ये लड़का आदमी तैयार, कहने लगा ठीक है मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। मामला इतना बढ़ गया कि डीएनए टेस्ट की नौबत आ गई। जब इसका ब्लड निकाला जाने लगा और लड़के का ब्लड, तब औरत क्या कहती है? डॉक्टर साहब डीएनए टेस्ट कर लीजिए, लेकिन मशीन कभी कभी गलत रिपोर्ट भी दे देती है। अभी आदमी चिल्लाते हुए कहता चुप, गलत रिपोर्ट दे देती है। अभी पता चलता है 2 घंटे के बाद, 3 घंटे बाद जब रिपोर्ट आएगी, या 2 दिन 3 दिन के बाद, तब पता चलेगा। डॉक्टर साहब इसको यही रखिए, 2 दिन के बाद रिपोर्ट आएगी, मैं यहाँ हूं। 2 दिन के बाद गया, डॉक्टर साहब क्या आया? डॉक्टर साहब ने कहा बिल्कुल गलत, ये तुम्हारा बेटा है ही नहीं, जाओ। वो औरत पैर पे गिर गई। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीन की रिपोर्ट कभी कभी गलत आ सकती है। आई, अल्लाह की कसम यही मेरा पति है, यही मेरा हस्बैंड है, यही मेरा आदमी है। डॉक्टर कहता है औरत नकले मत दिखा, चाट। ये तो कभी
ये तो इसका बेटा है ही नहीं, साफ साफ रिपोर्ट में आ गया ये बेटा किसी और का है, इसका नहीं है। वो कहने खूब रोई। डॉक्टर कहता मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं, इस आदमी की रिपोर्ट इतनी डेंजर है, इस आदमी की रिपोर्ट में तो ये आया है कि ये जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता। तुम कह रही हो कि इसका बेटा ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। अब इस आदमी का दिमाग खराब। क्या क्या कह रहे हो डॉक्टर? कहा तुम बाप नहीं बन सकते हो। भाई सॉरी, रिपोर्ट में हे डॉक्टर मेरे 6 बच्चे हैं, तू कह रहा बाप नहीं बन सकते। डॉक्टर बड़ा परेशान। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में पहली बार आया है। अब औरत कहती देखो मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट कभी कभी गलत हो जाती है। यह आदमी बोला चुप, यह रिपोर्ट तो सही है कि यह बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। दोबारा करो। डॉक्टर ने फाइल फेंकी। भाग, मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुम लोगों ने, जा यहां से, जाइए बेटा तुम्हारा नहीं है, जा पता लगा। अब वो फाइल उठाई और टैक्सी में रखा और चलने लगा। बाप नहीं बन सकता, बड़बड़ाता हुआ जा रहा है। फिर सोचता है जमील साहब अगर ये रिपोर्ट सही है तो पता लगाओ ये खेत कौन जोत रहा है, ये बच्चे हैं किसके। सीधे घर में घुसा, टैक्सी लेके आया, मारी दरवाजे पे लात। बीवी कहती इतने गुस्से में दरवाजा खोला, उठाई चप्पल अपने पैर की 15-20 पहले मार दी। तुम तो रोज इज्जत करते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? कस्टमर नहीं मिले, पैसेंजर नहीं मिले तो उसका गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रहे हो? कस्टमर का गुस्सा नहीं उतार रहा हूं, पहले ये बता कि ये 6 बच्चे किसके हैं। औरत कहती है आपको क्या हो गया? पूरी जिंदगी अमानतदारी के साथ में चली आपके साथ और आपने कभी हाथ नहीं उठाया और आज कहते ये बच्चे किसके? फिर बता रही कि नहीं बता रही? तेरा झूठ छुप नहीं सकता, पता चल चुका है मुझे। ये मेरी रिपोर्ट कहती है कि मैं बाप नहीं बन सकता। ये बता कि बच्चे किसके, तो मारो नहीं, मैं बता रही हूं। कहा क्या? कहा गुस्सा ठंडा करो पहले। अब वो तो हो ही जाएगा, पहले बता। कहा कि आप का भाई भी रहता है ना यहां, आप रात में टैक्सी चलाते हैं, दिन में वो रात में चलाता है। मतलब आप जब दिन में टैक्सी चलाते हैं तो वो रात में टैक्सी चलाकर घर में आ जाता है, फिर वो दिन भर घर में रहता है। और जब आप रात में घर पे आते हैं सोने के लिए तो वो रात में टैक्सी चलाने के लिए चला जाता है। आपकी ड्यूटी दिन की है, उसकी रात की है। मेरे शौहर गुस्सा मत होइए, ये बच्चे उसी के हैं, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम बाप नहीं बन पाओगे। कहा कि अभी यहाँ तेरा क्या, यहाँ तो सीधे गर्दन कटेगी तेरी, कत्ल। उसने उसी वक्त टिकट बनवाए और वापस भोपाल में आया और अपनी बीवी को तलाक दिया। और इद्दत गुजारने के बाद कहा छोटे भाई से, जब छोटे भाई ने ही मेरी पेट में छुरी भोंक दी और जब बच्चे ही तुम्हारे हैं तो बेहतर यह है कि तुम ही इस औरत को अपने निकाह में रखो, मैंने इसको तलाक दे दी है। बड़े भाई की बीवी को कौन संभाल रहा था? छोटा भाई, देवर। अब ईमानदारी के साथ बताओ ये हदीस कैसी लग रही है? अरअयतल हम्व या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल क्या देवर से भी पर्दा करूं? अल्लाह के नबी ने कहा हम्वुल मौत, देवर तो मौत है भाभी के लिए। औरों से थोड़ी बहुत पर्दे में कमी हो जाए तो चलेगी, लेकिन देवर तो हर वक्त वहीं रहता, आना जाना। देवर भाभी के लिए मौत है। बंगाल वालों सुन लो, ये चंद मदरसे जो चल रहे हैं आज इनकी बरकत है कि औरतें कुछ बंगाल की सरजमीन पर नकाब और बुर्का और के पर्दे के साथ दिखाई देती हैं। वरना मैं 20 साल पहले जब आया था तो बुर्का नाम की चीज दूर दूर तक नजर नहीं आती थी। 20 साल पहले जब आता था एक साथ मर्द और औरतें तालाब में नहाते थे। गुसलखाने ऐसे बने हुए नहीं थे, मौलाना जर्जिस को भी तालाब में नहाना पड़ता था। वो दिन हमने भी देखे बंगाल की सरजमीन पर। और कलियाचक के इलाके में मौलवी साहब गुसलखाना बाथरूम नहीं बना, चले कहाँ ना, हम लोग तो तालाब में नहाते हैं, हम लोग भी नहा रहे हैं। हमारे लिए इतना होता था कि उस कोने पे तुम नहा लो, इस कोने पे औरतें नहा रही। ये चंद मदरसों की बरकतें हैं आज जो थोड़ा बहुत पर्दा दिखाई दे रहा है, लेकिन मजीद अभी पर्दे की जरूरत है, मजीद पर्दे की जरूरत है। हजरत फातिमा जैसा पर्दा,
कि इंतकाल के वक्त अपने शौहर से कह रही हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दिन के उजाले में नहीं, रात की तारीकी में और रात के अंधेरे में दफन करने के लिए ले जाना। पूछा, फातिमा ऐसा क्यों कह रही हो? कहा, अली मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा जनाजा निकले तो दिन के उजाले में निकले और मेरे कफन पर गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकले और मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। ये पर्दा जो हिंदू धर्म के अंदर है वो इस्लाम के अंदर भी है। मेरे प्यारे साथियों, ये समानताएं हैं। और जहां तक मरने के बाद दोबारा जन्म, ये तो हिंदू धर्म में बहुत बाद में आया है। मरने के बाद इंसान ने अच्छे कर्म किए होंगे तो ऋषि मुनि बनेगा, इंसान बनेगा, और बुरे कर्म किए होंगे तो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, छछूंदर, यही सब बना दिया जाएगा। ये बहुत बाद में आया है, वरना ऋग्वेद का मंत्र तो यह है, मृत्यु जन्मम मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा दूसरा एक जन्म होगा, मरने के बाद तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा। तुम्हारा तीसरा जन्म नहीं होगा, चौथा नहीं होगा, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, यानी मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुष्य बनकर तुम उठाए जाओगे, इंसान ही बनकर तुम उठोगे। मरने के बाद कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर नहीं बनना है। कहीं देखा है आपने? अकल क्या कहती है? गेहूं का दाना जमीन में डालो तो क्या पैदा होगा? कभी देखा गेहूं से चावल पैदा हुआ हो? गेहूं डालोगे गेहूं पैदा होगा। आम की गुठली जमीन में डालोगे तो आम ही लगेगा। तरबूज डालोगे, हैं, वाटर लेमन, तो आप क्या समझते हैं क्या पैदा होगा? तरबूज का बीज डालोगे तो तरबूज ही पैदा होगा। लेमू का बीज डालोगे तो लेमू पैदा होगा। ये अकल भी कहती है कि मरने के बाद इंसान को जब तुम जमीन में दफन करोगे तो उससे इंसान ही निकलेगा, न कि कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर। इसको अकल भी तस्लीम नहीं करती है। मेरे प्यारे साथियों, चाहो जलाओ चाहो दफनाओ, मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म इंसान होगा। इसी को कुरान ने भी कहा है, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहियल मौता। ऐ इंसान, क्या तू ये समझता है कि तुझे बगैर हिसाब किताब के यूं ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यको, क्या तू शुरू में अलम यको मिन नुतफतिम मिन मनी युमना, क्या तू शुरू में हकीर और जलील पानी की एक बूंद न था? क्या तू हकीर पानी का एक कतरा न था जो रहम मादर तक, औरत के रहम तक पहुंचाया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी पानी के कतरे को बना सवा कर दुरुस्त किया, उसी से गोश्त का लोथड़ा बनाया, जमा हुआ खून बनाया, गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उससे हड्डी बनाई, फिर हड्डियों में गोश्त पहनाया और फिर उससे एक जीता जागता इंसान बना दिया। उसी पानी के कतरे से मजबूत खोपड़ी बनाई, उसी पानी के कतरे से इतना नर्म भेजा बनाया कि 2 उंगलियों के बीच में रख दो, मसल दो। उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने इतना नर्म नाजुक हार्ड दिल बनाया कि अगर उसकी धड़कनें बंद हो जाएं तो दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी धड़कनें जारी नहीं कर सकता है। और उसी पानी के कतरे से अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट दिए, आंखें दी, जिससे तुम 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर सूरज को देख लेते हो। जिस आंख की बीनाई से, रोशनी से तुम 2,40,000 मील की ऊंचाई पर चांद को देख लेते हो। करोड़ों अरबों खरबों मील की ऊंचाई पर तुम सितारों को देख लेते हो, आसमान को देख लेते हो। अल्लाह ने उसी पानी के कतरे से ये सब कुछ बनाया। ओ मेरे बंदो, जब मैं ये सब कुछ तुम्हारी मां के पेट में बना सकता हूं और तुम्हें बनाकर बाहर ला सकता हूं, फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़करा वल उन्सा, लड़का और लड़की भी बना सकता हूं, मर्द औरत भी बना सकता हूं, नर और मादा भी बना सकता हूं, तो फिर तुम ही बताओ
क्या तुम्हारे मरने के बाद, क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जीवित कर दे? क्या वो अल्लाह इस बात पर कादिर नहीं है कि इंसानों तुम्हें मरने के बाद वो दोबारा उठाए, अरे तुम्हारी हड्डियों को वो दोबारा जमा कर दे? क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है? अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे, जमा नहीं कर सकेंगे। अरे हड्डियां तो छोड़, आए इंसान, बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक को बनाने पे कादिर है। ये उंगलियों के पोर जानते हो कितना ताकतवर होता है? आपने रखा मशीन पर, फौरन बता दिया आपका नाम क्या है, फिंगरप्रिंट। आज आधार कार्ड बनता है ना तो फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, पासपोर्ट बनता है फिंगरप्रिंट। आप मौलाना जिस के नाम से पासपोर्ट है आपका, आप जमील अहमद, अशफाक अहमद, मोहम्मद अजहरुद्दीन, इस नाम से आप नहीं भाग सकते हो। अगर आपने फर्जी पासपोर्ट बना लिया तो दुबई में पकड़े जाओगे, सऊदिया में पकड़े जाओगे, अमेरिका में पकड़े जाओगे। जैसी वहां फिंगरप्रिंट लिया गया, उंगली रखी फौरन, अरे इरशाद अहमद के नाम से, अच्छा जमील अहमद के नाम, नहीं ये तो मोहम्मद जर्जीज के नाम से, फौरन इंडिया गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा। नहीं भाग सकते। जब तुम एक उंगली के निशान से इंडिया छोड़कर दुनिया के दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते हो, तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें छोड़ देगा? भाग सकते हो। उसकी दी हुई अकल से फिंगरप्रिंट मशीन बना सकती है साइंटिस्ट लोग, तो क्या अल्लाह के पास ऐसा कोई आला नहीं है? उंगलियों के पोर, कह रहा हड्डियां तो छोड़ो, उंगलियों के पोर तक बनाने पर हम कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी बुराइयां करता रहे, गंदे काम, बुरे काम, गुनाहों के काम करता रहे। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो पूछता फिरता कयामत कब आएगी। मजाक में कहता है ए मौलाना साहब कयामत कब आएगी? शराबी जुआरी लोग मौलाना कयामत में बोल रहे हैं, कयामत कब आएगी? मजाक में। यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, वो सवाल करता मजाक में कि कयामत कब आएगी। फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़ज़फ़ल क़मरु व जुमिय शम्सु वल क़मर, जब आंखें चुंधिया जाएंगी, वख़सफ़ल क़मर, चांद बेनूर हो जाएगा, वजुमिय शम्सु वल क़मर, और चांद सूरज दोनों मिला दिए जाएंगे, जमा कर दिए जाएंगे। उस दिन इंसान इस हालत को देखेगा तो कहेगा यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, आज हम कहाँ भागे, आज भागने की जगह कहाँ है, आज मैं कहाँ छिपूं, आज मैं अपना चेहरा कहाँ छिपाऊं। कल्ला ला वज़र, नहीं, भागने की कोई जगह नहीं है। आज तू भागना भी चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बता दिया हिंदू धर्म के अंदर भी मरने के बाद तुम्हें एक दूसरा जन्म होगा। इस्लाम भी यही कहता है कि मरने के बाद एक दूसरा जन्म, एक तुम्हें कब्रों से ऐसे उठाया जाएगा इंसान की शक्ल में। भागने का कोई रास्ता नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये तो अजीब सिस्टम समझ में नहीं आता है। और हिंदू धर्म में तो यहां तक लिखा है ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये जुर्म करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे। 2-3 जुर्म हमें याद है। चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, रिश्वत खाओगे तो कुत्ता बनाया जाएगा, किसी लड़की पर गलत नजर डालोगे, शहावत की गलत, तो तुम्हें अगला जन्म लड़की का होगा। हैं? जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म। किसी लड़की को अगर गलत नजर से देखोगे तो अगला जन्म लड़की का। अकल में आती है ये बात? मनुस्मृति में लिखा है, अकल में आती है। अब इसका मतलब क्या, निकालो जरा। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में जितनी भैंसें तुम्हें दिखाई दे रही हैं ये सब पहले मर्द थे। इन्होंने जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म हुआ है। अब इसका मतलब यह हुआ कि अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो इसका मतलब यह हुआ कि भैंसें पैदा ही नहीं होंगी। और जब भैंसें पैदा नहीं होंगी तो दूध कहां से आएगा, घी कहां से आएगा, मक्खन कहां से आएगा, दही कहां से आएगा, कौन देगा? अब इसका एक और मतलब निकालो। कोई पंडित जी हमारे सामने हो तो बात करने में मजा भी आए। किसी दिन योगी जी बुला लें, हमें बड़ा मजा आ जाएगा डिबेट में। मैं उनसे पूछूंगा अगर भैंसें ही ना पैदा हो तो फिर क्या होगा, दूध, घी, मक्खन, दही कहां से मिलेगा?
देखिए क्या जवाब देते, कौन देगा ये? इसका मतलब ये है कि ये सारी नेमतें अगर खाना है तो जुआ खेलो, यही तो मतलब हुआ। चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितनी बिल्लियां हैं ये सब चोर थी, पहले चोरी की थी इसलिए इनको बिल्ली का जन्म हुआ। अच्छा ये बताओ, बिल्ली का जन्म होने के बाद भी क्या फायदा हुआ? जब इंसान थे तो हमारा माल चुराते थे, जब बिल्ली बना दिया तो किसी की मुर्गी चुरा रहे हैं, किसी का दूध चुरा रहे हैं, खा जाते मुर्गी कबूतर सब खा जा रही है वो चुरा चुरा के। तो चोरी तो अब भी उसकी बंद नहीं हुई है, हैं? किसी लड़की को देखोगे तो तुम्हारा अगला जन्म लड़की का होगा। दुनिया में जितनी भी औरतें देख रहे हो ना पंडाल में जो आई हैं जलसा सुनने, ये सब पहले मर्द थीं। इन्होंने किसी लड़की पर गलत नजर डाली होगी तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। बिलफर्ज मान लो थोड़ी देर के लिए, अगर दुनिया में कोई भी आदमी किसी लड़की पर गलत नजर न डाले और सिर्फ अपनी मां बहन बेटी की नजर से देखे, तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया में कोई भी आदमी अगर मां बहन बेटी गलत नजर न डाले तो लड़की पैदा ही नहीं होगी, लड़की का जन्म ही नहीं होगा। और जब लड़की का जन्म नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, वो बच्चे कौन पैदा करेगा? ये नस्ल इंसानी कहां से चलेगी? 18 साल पहले मैंने कुछ और कहा था, आज नाम नहीं लूंगा। ये बहुत खतरनाक दौर है। यहां जो बोलता है वो अंदर जा रहा है, यहां डेमोक्रेसी है, यहां सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है, यहां कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अच्छा बोले, अभी तो बाद में साबित होगा कि तुम सही बोले कि गलत, पहले अंदर जाओ, घुसो पहले अंदर। मेरे भाइयों, अफसोस होता है मुझे इस बात पर, चोरी करोगे तो कुत्ते का जन्म होगा। लो साहब, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते हैं देख रहे हो ना, ये सब पहले इंसान थे, इन्होंने चोरी की होगी तब इन्होंने रिश्वत खाई होगी तो कुत्ते का जन्म। अच्छा, कुत्ते भी दो किस्म के होते हैं, एक तो यहां घूमते हैं जो, और एक होते हैं जिनको खूबसूरत लड़कियां जिनको चूमती हैं, टम्पी पंपी, और एक होते हैं जो बड़े बड़े नेता लोग जिनको मारुति गाड़ियों में लेके एसी एयर कंडीशन में चलते हैं। तो इसका मतलब यह कि रिश्वत का की कैटेगरी अलग होगी। जिन्होंने 100, 200, 500, 1000 रुपए खाए होंगे रिश्वत, इनको ये वाला कुत्ता बना दिया जाता है। थोड़ी सी और बड़ी रिश्वत होगी, 1,00,000, 2,00,000 की, उनको वो लड़कियां जिनको खाना ना खिलाती हैं अपने घर में, चंपी टम्पी पंपी। और जो मारुतियों में घूम रहे हैं ये जो कुत्ते हैं, ये बड़े स्टैंडर्ड कुत्ते हैं। ये जरूर पार्लियामेंट के कोई बड़े नेता रहे होंगे, इन्होंने बड़े घोटाले किए होंगे, और बड़े घोटाले करने के बाद, बड़ी रिश्वतें खाने के बाद इनको इंटरनेशनल मरने के बाद भी कुत्ता बनाया गया। तब भी मारुतियों में, एसी में इसकी आदत छूट नहीं रही है। ये तुम्हारी किताबों के आधार पर मैं बोल रहा हूं। फिर भाइयों, ये समानता पाई जा रही है कि हिंदू धर्म के अंदर भी लिखा है कि मरने के बाद दोबारा जन्म होगा। हमारे यहां पर भी लिखा, मरने के बाद अल्लाह दूसरी जिंदगी हमें और आपको देगा। इसीलिए कहा गया पुनर्जन्म, पुनः मानी फिर जन्म मानी पैदाइश, दोबारा पैदाइश। हमारे यहां क्या कहा गया? दूसरी जिंदगी हमें और आपको दी जाएगी। आवागमन नहीं है, मरने के बाद कुत्ता, कुत्ते के बाद बिल्ली, बिल्ली के बाद चूहा, 7 जन्म, 7 तरीके के जन्म होंगे। कहते नहीं 7 जन्मों में हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये हिंदू धर्म में 7 जन्म हो सकते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में फेरे भी लगाए जाते हैं 7। औरत के जब गठबंधन होता है ना पीछे, तो 7 फेरे क्यों लगाए जाते हैं? एक मर्द इस बात का इकरार करता है कि मैं 7 जन्म में तेरा पति हूं, और औरत इस बात का इकरार करती है कि मैं 7 जन्मों तक तुम्हारी पत्नी रहूंगी। ये होता है इकरार। मेरे भाइयों, अब आप भी उठ के जा चुके हो, तादाद ख़त्म हो गई है, मैंने फिर भी 1:30 बजे तक खींच दिया है। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि बार इलाह इस्लाम को तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमा, हम तमाम मुसलमानों पर चलने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, मजहूल शख्स कोई बेनामी है, उन्होंने 20,000 रुपये दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिए, वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा ना पहुंच सकती हो, उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं।
तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था। तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था। तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था। तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। ओ मेरे बंदे तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए। और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं। तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो। बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओह मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया। तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी, हल्के सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए। एक सुराख नहीं, हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने मां की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या दो बूंद ही आएगा, जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे, यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए माज, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं, फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर हैं तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर हैं तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज आइए, और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति
उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है। चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्त, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देवीशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए, तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज, मौजूदा हालात के तहत पहली चीज याद रखना, 5 चीजें अभी मैं गिना रहा हूं। पहली चीज हो गई है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं कि कौन सी 5 चीजें हैं। 10 तो याद नहीं होंगी, 5 पहले। पहली चीज, शिर्क मत करना। दूसरी चीज, वला तउक्कन्ना वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक। ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना, माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिक व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहलो अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो। और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस चीज को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाजा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा, जी कौन? कहा, ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। इतनी सी बात कही थी। मेरी माँ बहनें सुने, ये बात उनके मतलब की है। सुने, अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो। वैसे आना चाहिए, टीवी के सीरियल देखती हैं हिंदी वाले तो आना चाहिए। हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा, बंगाल से ज्यादा तो मेरी बात कहीं समझने वाले हैं ही नहीं, कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा, देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए,
पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से, वरना वक्त के हालात के तनासुर में देखिए, मॉब लिंचिंग को देखिए, एनआरसी और सीए पर होने वाले एहतजाज में एकतरफा गोलियों से ठोक दिया गया, मार दिया गया, रहम नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए जर्जीस ने यह कहा है, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए फला पार्टी अच्छी है, यकीनन कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त यूपी में आपको यह देखना है कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें है और छोटा नुकसान किसमें है। हमें छोटा नुकसान गवारा कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर भी मीडिया उछालेगी क्या, मौलवी जर्जीस ने कहा, अखिलेश का मौलवी आपके बंगाल में क्या कह रहा था, ममता का मौलाना कहां छिपा है। जिस दिन से ममता जीती है, कमीना मेरा नाम ही लेना भूल गया, अंदर चली गई, बैकग्राउंड हो गई, पता नहीं कहां चली गई। ये हिंदुस्तान की एंकर पता नहीं कहां चली गई, छुप गई। अब मैं उससे पूछता फिर रहा हूं बंगाल की हर तकरीर में, कहां छिपी है। जर्जीस तो शेर की तरह धार रहा है, तू कहां छिप गई है, किस बिल में चली गई है, कहां, उसका पता नहीं है। अब यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश होगी और जो चीज हमने बोली भी नहीं है वो दिखाई जाएगी वहां। अभी यूपी में कोई तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मैंने पहले कह दिया 6 महीने, अभी जब तक यहां इलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूंगा, मैं तकरीर ही नहीं करूंगा यूपी में। क्यों? क्योंकि मेरी एक तकरीर चाहे जुमे का खुतबा भी दूं, वो भी उसको उछाल के और इधर उधर का बिहार बंगाल का लाके टीवी वाली उसको जोड़ देगी, इधर उधर का लाके, देखिए मौलवी ये बोला, बोलेंगे हम बंगाल में और दिखाएगा कि यूपी में बोला, क्योंकि ये झूठ इन्होंने अपने बाप से सीखा है। ये झूठ इन्होंने अपने बाप से, अब बाप का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो बाप कौन है। इन्होंने अपने बाप से झूठ बोलना सीखा है और बाप ने झूठ बोलने का इनाम इनको दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे ऊपर भी तलवारें लटकती हैं, वला तौकन्न वालिदैक। अगर समझ रही हो मेरी मां बहनों तो सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है, कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हजरत इब्राहिम ने कहा मैं जा रहा हूं, जब इस्माइल घर पे आ जाएं तो उनसे कहना एक बुजुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सटी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था, आया होगा, हाँ, फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी, और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। कहने बताओ तो क्या कहा उसने, कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो आए मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है, आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या ना मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ, ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का
हुक्म दिया है, अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक। तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पॉन्ड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खड़खड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन? कहा मैं फला जगह से आया हूं। इस्माइल कहां है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन हो मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाकया बताने का मकसद यह कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हजरत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहां बोलो क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कहा बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? का बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। का ये नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट, नहीं तेरा बाप ने चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जाती है, रखी जा रही है। अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा, जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों की दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी
और यहया बरमकी, बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है, फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो बेटे ने तांबे के लोटे में इशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं, और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की जरूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे जरा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फला जगह लेके चलो, तो उनको अपने कांधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी, जिस चीज की भी जरूरत है। हजरत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हजरत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूं क्योंकि आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है, तो मैंने उसका तवाफ कराया और अपने कांधे पर लाद कर इसको तवाफ करा रहा हूं। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हजरत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, और उसको जनते वक्त, पैदा करते हुए जो तकलीफ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाजें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त,
अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज का भी हक अदा नहीं किया। आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक अदा कर ले। तो दूसरी चीज, वला तउकन्न वालिदैक व इन अमराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज पर नजर डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फकद बरिअत मिनहु जिम्मतुल्लाह। आए माज, फर्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फर्ज नमाज क्या बोलूं, कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म करूं? नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है? समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फलां लड़की को फलां लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सजा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों। और याद रखना, दुनिया का कितना ही अमीर बाप हो, कितना ही बड़ा मौलवी हो, कितना ही बड़ा सरपंच और चौधरी हो, अगर उसने अपनी बेटी की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी दूसरी जगह कर दी तो इस शादी का कोई एतबार नहीं है शरीयत के। मसलन हम जहां करना चाह रहे हैं शादी, मेरी बेटी वहां तैयार नहीं है, मेरी बेटी जहां शादी करना चाह रही है वहां हम नहीं चाहते कि वो शादी करे। हमने अपनी पसंद का लड़का लाकर उसका निकाह करा दिया और बेटी मजबूर होकर उसके साथ निकाह करती है, लेकिन वो काजी से ये कहती है, काजी साहब निकाह पढ़ाने वाले से कहती है, मौलाना साहब ये निकाह मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे बाप ने जो लड़का लाकर रख दिया है ये दिल से मुझे पसंद नहीं है, काजी साहब निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर पढ़ा देते हैं तो उसके निकाह की कोई हैसियत नहीं है। एक औरत, एक सहाबिया अल्लाह के नबी के पास आई और कहती, अल्लाह के रसूल मेरे बाप ने मेरा निकाह ऐसी जगह कर दिया है जो लड़का मुझे पसंद नहीं है। अल्लाह के रसूल ने निकाह हो जाने के बाद भी उस लड़की से कहा, अगर वो तुम्हें पसंद नहीं और इसके बावजूद तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी कर दी है तो तुझे इख्तियार है, तू चाहे तो उस लड़के के साथ रहे या तू चाहे तो मैं निकाह तेरा फिस्क कर देता हूं। लड़के के तलाक देने की जरूरत नहीं है, निकाह फिस्क कर देता हूं। एक इद्दत गुजारेगी हैज की, जिसका निकाह फिस्क होगा उसकी इद्दत 3 महीने नहीं है, सिर्फ एक हैज उसकी, एक पीरियड उसकी इद्दत है। तुम एक पीरियड, एक माहवारी, एक एमसी, बस ये पीरियड गुजारो और जैसे ही तुम्हारा महीना हो, महीना से खत्म होने के बाद ही तुम दूसरी शादी कर सकती हो अपने मनपसंद लड़के के साथ। लेकिन लड़की को शादी के लिए वली की सख्त जरूरत है, अपने बाप की, सरपरस्त की, मालिक की जरूरत है। लड़की, ये सच है कि लड़की की मर्जी के बगैर निकाह नहीं होगा, लेकिन यह भी सच है कि लड़की अपनी मर्जी से अकेले भी निकाह नहीं कर सकती है। उसको निकाह के लिए वली की इजाजत चाहिए और वली उसका बाप है। बाप अगर दिमागी तौर पर कमजोर है तो चचा है, चचा दिमागी तौर पर कमजोर है तो लड़की का भाई है, और लड़की का भाई भी नहीं तो कोई और जो उसका रिश्तेदार करीबी होगा उसकी इजाजत चाहिए। लेकिन जिस लड़की का कोई ना हो तो फिर काजी खुद वली बन सकता है। जैसे मौलाना जर्जीस अगर किसी का निकाह पढ़ा रहे हैं, लड़की का बाप भी नहीं है, लड़की का भाई भी नहीं है, लड़की का चचा भी नहीं है, तो फिर मौलाना जर्जीस खुद काजी, खुद वली बन सकते हैं और उस लड़की का वली बनकर निकाह करा सकते हैं। काजी वली बन सकता है। लेकिन कोई दूसरे गांव की लड़की अपने बाप का घर छोड़कर भागकर आपके गांव में रतनी में आ जाए तो रतनी का रहने वाला कोई बुढ़ा उस लड़की का बाप नहीं बन सकता है। होता है ऐसा, समझ रहे हैं ना?
किसी दूसरे गांव की कोई लड़की भाग के रतनी में आ गई, रतनी के लड़के के साथ शादी करना चाहती है। अब उसके बाप ने कह दिया तू भाग के गई है, मेरे घर में अगर कदम रखेगी तो हम टांगे काट देंगे तेरे, मरते दम तक तुझसे रिश्ता खत्म। अब वो लड़की वहां नहीं जाना चाह रही है। यहां एक बुढ़ा उठता है, हाजी है साहब, पान मुंह में खाते हैं, सऊदिया का रुमाल डाले हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बाप बन जाता हूं। तेरे बाप बन जाने से रिश्ता जायज नहीं हो जाएगा। वो लड़की भाग कर आई है, न किसी के बाप के बन जाने से, न हाजी और नमाजी कोई मौलवी भी उसका बाप नहीं बन सकता है। मुंह बोले बाप की कोई हैसियत नहीं है शरीयत के अंदर। कल ये लड़की अगर हज करने जाती है तो मुंह बोले बाप के साथ नहीं जा सकती है, मुंह बोले भाई के साथ नहीं जा सकती है। शरीयत ने ये इजाजत नहीं दी जो चाहे उसका बाप बन जाए, फिर तो कोर्ट मैरिज भी इस्लाम में जायज हो जाएगी। जबकि हमारा सबका इज्तिमाई फतवा है, देवबंदी, बरेलवी, यहां तक के शिया भी, यहां तक के अहले हदीस भी, सबका इज्तिमाई फैसला है और इज्तिमाई फतवा है कि कोर्ट मैरिज माँ बाप की इजाजत के बगैर जो लड़के और लड़कियां कोर्ट में कर रहे हैं, इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर इस कोर्ट मैरिज की कोई हैसियत नहीं है, ये जायज नहीं है। कोर्ट मैरिज के बावजूद लड़का और लड़की जिनाकारी करेंगे, हरामकारी करेंगे, उनसे जितनी औलाद पैदा होगी सब हरामी और नाजायज औलादें मानी जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत के अंदर वली चाहिए, वली, लड़की को वली। तो इतनी इज्जत दी है इस्लाम ने औरत को कि औरत अपनी मर्जी से पहले लड़की का निकाह होगा, इजाजत ली जाएगी, उसके बाद लड़के का निकाह होगा। अगर शादी के दिन ही लड़की मना कर दे कि हम नहीं करेंगे, लौटाओ इन चोरों को, भगाओ भगाओ इन डाकुओं को, ये लूटने आए हैं, नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें और आपको फैसला करना पड़ेगा। तो इतनी जिहालत थी अरब के अंदर, लेकिन इस्लाम ने इतनी इज्जत बख्शी है औरत, जहां लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं हिंदू धर्म के अंदर क्या है। ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री को पैदा किया, रान से वैश्य को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। शूद्र हरिजन पैरों से पैदा है ब्रह्मा जी के। आगे लिखा है कि अगर कोई ब्राह्मण किसी शूद्र की लड़की पर गलत नजर डाल दे, अगर किसी ब्राह्मण को किसी शूद्र की लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण लड़के को दे दे। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए, अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए, तो राजा को चाहिए कि उस शूद्र को पकड़कर उसकी दोनों आंखें फोड़ दे। जिन आंखों से उसने ब्राह्मण की बेटी को देखा उसकी आंखें फोड़ दे। गौर करें आप, ब्राह्मण को अगर पसंद आ जाए तो शूद्र को अपनी बेटी दे देना चाहिए, लेकिन शूद्र को अगर ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि वो शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे। ये इज्जत है औरत की हिंदू धर्म में, देख लीजिए आप। और इस्लाम इसके बरक्स क्या कहता है कि लड़की की इजाजत के बगैर तुम निकाह तक नहीं कर सकते हो। आपने देखा है कि औरत का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और मजीद देखना चाहते हो तो आओ मैं तुम्हें दिखाऊं एक औरत को क्या सम्मान दिया है। कभी हज करने गए हो? नहीं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे हज करने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस मुकद्दस मकाम पर हम सबको पहुंचाए। जब आप जाएंगे या जो लोग गए हैं उनसे पूछिए, आप पहले उम्रा करेंगे, और उम्रा जब आप करेंगे तो जाते ही आप एहराम की हालत में पहले खाने काबा का तवाफ करेंगे, 7 चक्कर लगाएंगे। खाने काबा का तवाफ पूरा करने के बाद आप मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। अगर वहां जगह न मिल सके भीड़ में तो पूरे खाने काबा में जहां आपको जगह मिले वहां 2 रकात आप नमाज पढ़िए। फिर आपको जो दुआ मांगना है मांगिए। उसके बाद आपको सफा और मरवा की सई करना पड़ेगी, सफा और मरवा का चक्कर लगाना पड़ेगा। आपको पहला चक्कर सफा से शुरू करना है, मरवा तक जाना है, मरवा से फिर लौट के आना है, सफा तक जाना है। आपको आने और जाने को मिलाकर 7 चक्कर लगाना है। जब सफा से मरवा की तरफ आप जाएंगे तो पहले आप नॉर्मल चाल चलेंगे, नॉर्मल, फिर हरी बत्ती लगी हुई है, ग्रीन सिग्नल। जब आप ग्रीन सिग्नल पे पहुंचेंगे तो वहां थोड़ा सा सीना तान कर, थोड़ा सा
सीना तान कर अकड़ कर ऐसे ऐसे आप दौड़ेंगे, बहुत तेज नहीं जैसे रन ले रहे हो क्रिकेट का, ऐसे नहीं, हल्का हल्का दौड़ेंगे और सीना थोड़ा सा ऐसे 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 करते हुए आप हल्के हल्के दौड़, ऐसा लगे कि हाँ दौड़ रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत तेज नहीं, हल्की हल्की चाल से दौड़ते हुए आप जाएंगे। क्यों? आप फिर दूसरी हरी बत्ती लगी है, वहां आप फिर नॉर्मल चाल से शुरू करेंगे, फिर हरी बत्ती लगी है, फिर वहां आप सीना तानेंगे और अकड़ के चलेंगे, फिर मरवा से आते वक्त भी आप ऐसा ही करेंगे। इन मकामात पर जहां हल्का हल्का सीना तान कर दौड़ा जाता है, वहां हजरते हाजरा दौड़ी थी। जब उनके बेटे को पानी नहीं मिल रहा था, जमीन पर एड़ियां रगड़ रहे थे इस्माइल, मुंह में अंगूठा रखे चूस रहे थे, और हाजरा कह रही थी अल्लाह मेरा बेटा प्यासा है, तेरा बंदा इब्राहिम इसको तेरे सुपुर्द करके गया है, मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। जब मैंने पूछा कि मुझे किसके हवाले करके जा रहे हो, किसके हवाले, इला मन ततरुकुना, हमें किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़ते हुए कहा था इल्लल्लाह, आय अल्लाह मुझे और इस बच्चे को उसने तेरे हवाले किया है, तेरे सुपुर्द किया है। इस बच्चे को प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती हैं, सफा से नीचे झांक कर देखती हैं, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, दो चार आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती हैं, नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती हैं, दौड़ती हैं, फिर रुकती हैं, फिर नॉर्मल चाल चलती हैं, फिर दौड़ती हैं, मरवा पे पहुंच जाती हैं। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती हैं कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है अल्लाह जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे हैं, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्रील अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती हैं और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर ऐसे समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही है जम जम। यह अरबी का जुमला नहीं है, जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम ठहर ठहर, ये बार बार कह रही हैं। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती हैं, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना,
गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कद्र है? जो चाहता उसमें लैट्रिन कर देता है, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा है। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे हैं। तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी हैं, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहां पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहाँ हर हाजी को थोड़ा सा, या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना निकाल कर दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मोतमिर, उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है, और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों, और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो। लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है, मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4, वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहें तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी की द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं, उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108
शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकम्माश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है। अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा, मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं? 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%। ये 80% कहां गए?
और पांचों वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? ये मुहासिबा कौन करेगा? ये हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ, अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत डलवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें। गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है, उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है? क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तो मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी? और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा? कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है? ये हिसाब किताब कौन करेगा? मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है? कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है। ये बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई? उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको
सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते हैं गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही हैं, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम ना नाम ले रहे हैं, ना आपको बताना चाहते हैं और ना नाम लेना चाहते हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कभी इनको माफ नहीं कर सकता। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूँ, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। और धोखा एक बार दोगे, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच जो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज की तारीख बता रहा हूं, अब तो 26 हो गई। 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूं मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया है। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है, आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं। इन चैनल वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है। मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में? तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये जरूर रात में पैदा हुए होंगे, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद नाफर, मैं कानून नहीं बता रहा हूं, ना कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूं ना, आप ये पूछें, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए होंगे। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन छोड़ देता हूं। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मेरी इस बात को याद रखना।
लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज गुस्सा हो जाएगा। उतना हमें नहीं बोलना था, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने आप। चलिए 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो, पूछो। आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया, हमने उसको नंगा किया। एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्तइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का, अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि ये अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है।